जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग असल में है क्या? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या इसको एमएलएम भी बोला जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से आप असल में समझ क्या रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या हुआ कि आपका एक नेटवर्क है जिसमें आप कुछ लोगों को जानते हैं और आप वहीं पे किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की मार्केटिंग करते हैं और उनको ये सर्विस या प्रोडक्ट आप डायरेक्टली देते हैं। तो इसी को कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। एक और वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग ये होती है जिसमें कोई भी कंपनी, जितने भी उनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने का मॉडल है, उसमें से कुछ चीज़ों को अलग करती है और डायरेक्ट एक प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक के पास तक पहुंचाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस करने का मॉडल क्या है, पहले एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और उसी के बाद वो होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है और उसके बाद कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस करने का तरीका। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि फैक्ट्री से सीधे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और डायरेक्ट कस्टमर को मिल जाता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या हुआ कि जितने भी ये बीच में होलसेलर, रिटेलर, ये ऑप्शंस थे, ये ख़त्म कर दिए गए और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट एक कंज्यूमर तक एंड पे पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से जब डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इन दोनों ऑप्शन को मिलाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या कि एमएलएम। इसमें एक हुआ कि आप डायरेक्ट आप कस्टमर को, कंज्यूमर को सीधे प्रोडक्ट देंगे और वो भी सिर्फ आप अपने नेटवर्क में देंगे, जिस नेटवर्क को आप जानते हैं। इन दोनों को जोड़ के बनाया गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इसी को हम एमएलएम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये स्कैम है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक डायरेक्ट सेलिंग में फ़र्क क्या हुआ। एक तो आप थ्योरेटिकल समझ पाए कि प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, बीच में कोई होलसेलर एंड रिटेलर की चेन नहीं है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग हुआ। और ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारी चेन फॉलो होती है। बट इसको एज ए एग्जाम्पल देखते हैं कि मॉनेटरी टर्म में क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक और स्क्रीन की तरफ। अब आप जैसा देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमारे पास दो बिजनेसेस है, एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो मान लेते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस वाले और डायरेक्ट सेलिंग वाले बिजनेस वाले, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों कंपनीज को सेम पड़ती है, 500 रुपये। बट क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें मार्केटिंग करी जाती है। आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े प्रोडक्ट आते हैं उनके मार्केटिंग करने के लिए एड्स चलते हैं, कभी बिल बोर्ड में देखते होंगे, कभी टीवी में देखते होंगे, या यूट्यूब पे आप देखते होंगे, सोशल नेटवर्क पे आप देखते होंगे कि एड्स चलते हैं। ये एड्स में पैसा खर्चा होता है, पैकेजिंग कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये सब करके ये सारी उनको कॉस्टिंग जो पड़ती है वो कि 1000 रुपये पड़ती है। वहीं पे जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं वो आपके एड सच एड वगैरह नहीं चलाते, तो उनको जो मार्केटिंग कॉस्ट पड़ती है वो ज़ीरो ही, तकरीबन ज़ीरो ही पड़ती है। उसके वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्चुअल जो प्राइस हुआ वो हो गया 1500 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में उसका कॉस्ट हुआ, ये हुआ 1500 रुपये। बट डायरेक्ट सेलिंग में वो कॉस्ट 500 ही रुपये हो गया। तो अब अगला स्टेज आता है कि ये प्रोडक्ट उस कंपनी ने अपने पास तो रखना नहीं है, तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर को देना। अब डिस्ट्रीब्यूटर को देगी तो ऑब्वियस ही बात है, कंपनी भी कुछ अपना मार्जिन करेगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ अभी खर्चा हुआ प्रोडक्ट बनाने में, रॉ मटेरियल लाना है, सप्लायर से रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो, उसमें कॉस्टिंग लगी और उसके बाद मार्केटिंग में कॉस्टिंग लगी। तो यहाँ पे तो अभी खर्चा हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलिंग में बना 500 रुपये और ट्रेडिशनल बिजनेस में बना 1500 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दोनों कंपनी ने उनको जो बेचा तो कुछ मार्जिन के साथ बेचेंगी। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस पे उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूटर को 1700 रुपये में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उन्होंने करी। डिस्ट्रीब्यूटर को जो उन्होंने अपना सामान भेजा वो 1700 रुपये में बेचा। वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग में भी वो ही कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को लगी, उन्होंने भी अपना सामान 1700 रुपये में बेचा। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फ़र्क हुआ कि कंपनी को जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ वो ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में खाली 200 रुपये का हुआ, पर वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग के केस में कंपनी को जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ
वो हुआ 1200 रुपये। आगे देखें तो कंपनी क्या करती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास भेजेगा। अब होलसेलर के बाद जब वो बेचता है तो वो भी तो अपना एक मार्जिन ऐड करता है। तो मार्जिन ऐड करने के बाद लेट्स से कि उसको डिस्ट्रीब्यूटर को 1700 का सामान पड़ा था वही प्रोडक्ट, और उसने 300 रुपये अपना मार्जिन जोड़ा और होलसेलर को उसने 2000 रुपये में बेचा। अब होलसेलर भी आगे रिटेलर को देता है, तो जब वो रिटेलर को देता है तो वो भी एक कॉस्टिंग ऐड करेगा, जो कि मान लेते हैं कि उन्होंने 500 रुपये ऐड करी, तो 25 का सामान हो गया, रिटेलर को 25 रुपये का पड़ा। अब रिटेलर भी तो अपनी कॉस्ट ऐड करेगा, एक मार्जिन ऐड करेगा ताकि वो भी प्रॉफिट कमा सके, तो उसने एंड में जो कंज्यूमर को दिया वहाँ पे उस प्रोडक्ट में 500 रुपये जोड़ के उस प्रोडक्ट की MRP हो गई 3000 रुपये। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का एक लाइनअप है। बट अभी तक हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटर तक तो सेम ही कॉस्ट पड़ी, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को जो कॉस्टिंग पड़ी वो तो 1700 रुपये पड़ी, पर कंपनी को जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ डायरेक्ट सेलिंग के केस में वो 1200 रुपये हुआ, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हुआ। अब इसमें क्या किया गया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि होलसेलर एंड रिटेलर बीच में नहीं होते, सीधे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देता है। तो अब क्या होता है कि जब वो डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये होलसेलर एंड रिटेलर को मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, जिसके वजह से जो ट्रेडिशनल बिजनेस में 3000 का जो प्रोडक्ट पड़ रहा था वो अपनी तरफ से डिस्काउंट देता है, और जो कॉस्टिंग पड़ती है एंड कंज्यूमर को वो 2800 रुपये पड़ती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में करीबन 1100 रुपये हुआ सेम प्रोडक्ट पे, और वहीं पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्रॉफिट हुआ वो खाली 300 रुपये हुआ। अब अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि कस्टमर को अगर ट्रेडिशनल रूट से वो सामान मिलता है तो ज़ीरो उसको डिस्काउंट मिलता है, 0 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, और अगर वहीं पे वो डायरेक्ट सेलिंग से लेता है तो 200 रुपये का डिस्काउंट कस्टमर को भी मिलता है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ये सबके लिए प्रॉफिटेबल है। कंपनी के केस में देखेंगे तो उसे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के केस में देखते हैं तो उसे भी प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, और अगर आप कंज्यूमर के केस में देखते हैं तो उनको भी डिस्काउंट के फॉर्म पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसा क्या है कि कंपनी कहाँ से ये सब जो बाकी पैसा देने की बात करते हैं कि पूरी एक चेन सिस्टम में सबको पैसा मिलेगा, सबको पैसा दिया जाता है, वो कहाँ से आता है? देखिए, जो ये बीच में से मार्केटिंग कॉस्ट हटा के जो कंपनी ने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे लिया है ना, इसी में से वो मार्जिन में से ही वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ पैसा एक्स्ट्रा देती है। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से तो कमा ही रहा है डायरेक्ट चेन से, वो यहाँ से भी अर्निंग करते हैं, और यही उनकी चीज़ है। इसलिए ही ज़्यादातर लोग वो एम्फेसिस करते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, ताकि आप आगे ये चीज़ें सप्लाई कर सके, ताकि एंड कस्टमर को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो और कंपनी को भी फ़ायदा हो। तो बेसिकली जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है वो यही मॉडल है, बहुत सिंपल सा मॉडल है। बीच में कोई भी अदर पार्टीज़ नहीं होंगी। मैन्युफैक्चर जो यूनिट है, जो कंपनी है, वो सीधे डिस्ट्रीब्यूटर को देगी और डिस्ट्रीब्यूटर ही डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को देगा। इसमें सबको फ़ायदा है, कंपनी भी अच्छा मार्जिन लेती है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अच्छा मार्जिन लेते हैं और कस्टमर को भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये सिंपल सा मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। अब सवाल ये आता है कि अगर ये बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है, इतना सब कुछ बढ़िया है, तो फिर लोग इससे घबराते क्यों हैं? क्योंकि लोग इसलिए घबराते हैं कि कुछ कंपनीज इसमें आई थी और जब ये स्टार्टिंग में आया था तब बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, सिर्फ पैसे लिए जाते थे और उनको नीचे चेन बना के सिर्फ पैसे के बेस पे सारी चीज़ें होती थी। आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को हमारे देश में लीगल कर दिया है, और आप एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, और बिजनेस मॉडल सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब कर। कंपनी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, हर जगह कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। एजुकेशन फील्ड में देखेंगे तो काफ़ी एजुकेशन जो दे रहे हैं लोग वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पैसे दे के डिग्रियाँ भी मिलती है, फेक डिग्रियाँ भी बनती है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की फेक डिग्रियाँ बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन अगर एक ख़राब है तो दूसरा ख़राब ही होगा, ऐसा नहीं है। कंपनीज ख़राब होती हैं, इसमें मैं भी एग्री करता हूँ, बट आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है MLM, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में। इस चैलेंज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ओवरकम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, जो भी कंपनी आपके पास आ रही है उनका प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट जेन्युइन है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दम है, जिसकी मार्केट में नीड है, प्राइस कॉम्पिटिटिव है, तो प्रोडक्ट ज़रूर चलेगा।
मैं देखता हूँ कि काफ़ी कंपनीज़ खाली सूट, पैंट ये देने में लगी रहती है। वॉशिंग डिटर्जेंट बेच रही है, साबुन बेच रही है, उसकी मार्केट में ऐसी कोई नीड नहीं है या इतना कोई बढ़िया प्रोडक्ट आपने नहीं बना लिया होगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, तो वो कंपनी सही है। दूसरा उनका प्लान क्या है? अगर वो सिर्फ़ इस पे एम्फसिस कर रही है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ जुड़ जाइए और आपके नीचे वाले काम करेंगे, आपके ऊपर वाले काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इस फ़ील्ड में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पर उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, तो समझ लीजिए कि वो कंपनी फ़ेक हो सकती है या वो पर्टिकुलर एजेंट या उनका डिस्ट्रीब्यूटर फ़ेक हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स फॉलो करती है कि नहीं करती है, आपको ये देखना पड़ेगा और अगर सब कुछ सही है, आपको सही पैरामीटर्स लगते हैं तो आप बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है, सिंपल मॉडल है और बहुत पुराना मॉडल है और लाखों अरबों का कारोबार आज भी इंडिया के अंदर इसमें होता है। गलत और सही कंपनी हो सकती है, बिज़नेस मॉडल में कोई खराबी नहीं है। अगर आपको कंपनी सही मिलती है, आपको सही डिसीजन लीजिए, बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं। मॉडल सिंपल सा है, बिज़नेस करने का मॉडल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको इसमें से एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी डाउट्स होंगे, मैंने वो आपसे दूर करने की पूरी कोशिश करी और आपके दूर भी हुए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए लिंक में आप जाके अपनी कंसल्टेंसी मुझसे बुक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।